एक्सरसाइज 4.3 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें नेचर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मीन्स हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है या जीरो से बड़ा आता है या जीरो से छोटा आता है, उसके हिसाब से हम उसको एग्जिस्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हम जब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है कोफिशिएंट वो ए होता है। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी हो गया हमारा माइनस का 3 हो गया, विद साइन लिखेंगे। और सी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको डी द्वारा शो किया जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो डी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी कितना है, बी है -3 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में ए 2 है और सी 5 है। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो गया, प्लस का हो गया। जब भी किसी माइनस नंबर की पावर इवन हो तो प्लस बन जाता है उसका। और माइनस में 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 31 आ गया। वो क्या है हमारा यहाँ पे, लेस देन जीरो है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जब भी लेस देन जीरो हो तो क्या होता है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर रियल रूट एग्जिस्ट होगा मींस डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर आएगी या जीरो से बड़ी आएगी तब होगा। अगर जीरो से छोटी आएगी तो वो एग्जिस्ट नहीं होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एबीसी फाइंड आउट करेंगे। तो a इज इक्वल टू हमारा 3 हो गया और b इज इक्वल टू -4 हो गया और c इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 4 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये b जो है हमारा 4√3 है, 4√3 है। हमने इसके पीछे x नहीं लगाया, x लगा देते हैं। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है, बी स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर और माइनस में 4a, ए क्या है हमारा 3 है, सी क्या है 4 है। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 करेंगे तो 48 हो गया हमारा प्लस का। और यहाँ पे क्या हो गया 4 16, ये भी 48 ही हो गया। तो ये से कैंसिल हो जाएगा। जो डी की वैल्यू है वो क्या आ गई, जीरो के बराबर आ गई। तो यहाँ पे क्या कर लिखेंगे हम कि रियल, जब जीरो के बराबर आती है वैल्यू तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट। जब भी रूट जीरो के बराबर आती है या जीरो से बड़ी आती है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट और रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे रूट्स को। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है b माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम -b प्लस माइनस, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर है तो d अपॉन में 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस बी कितना है हमारा, माइनस बी है हमारा -4√3 और बाहर इसके माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडरूट, ये जो हमारा जो डी है वो है, डी कितना है 0 है, 2a, 2a कितना है हमारा 3 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा। तो क्या गया 4√3 प्लस माइनस, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ पे सीधा इसको ऐसे लिख देंगे और अब क्या करेंगे अपॉन में क्या गया 6 आ गया यहाँ पे।
तो 2 जा और 2 3 जा, तो यहाँ पे 2/3 और रूट ऊपर 3 हो जाएगा। हमें पता है कि √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 2√3/√3 मल्टीप्लाई √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारा जो 2√3 आ जाएगी। तो हमारी जो x की वैल्यू है 2 इक्वल रूट्स होंगे ना, तो 2/√3 और 2/√3, ये हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, नहीं क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका नेचर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे, और b इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। ये a होता है, ये b होता है विद साइन, ये c होता है। तो यहाँ पे हमारा जो d है वो होता है b² माइनस में 4ac। तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a हमारा 2 है और c हमारा 3 है। तो यहाँ पे 6 जा 36 हो गया, प्लस का बन जाएगा पावर, जैसे मैंने बताई आपको कि माइनस की पावर इवन नंबर हो तो प्लस बन जाती है पावर, तो ये नंबर, तो -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, जो 12 आ गया, और 12 क्या है, वो ग्रेटर देन है, तो 12 है हमारा, वो ग्रेटर देन है 0 के। तो इसको सही कर देते हैं, 12 हमारा है ग्रेटर देन 0 के, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा हो तो क्या होता है हमारा कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अपन तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे इसके, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, सीधा हम यहाँ पे d लिख देंगे, क्योंकि b² - 4ac होता है यहाँ पे, तो d के बराबर ही होता है, तो नीचे लिखा 2a लिखा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा b है, तो b कितना है हमारा यहाँ पे, b तो 6 है माइनस का, तो माइनस का 6 और बाहर भी माइनस लगा देंगे फॉर्मूले वाला, तो प्लस माइनस जो हमारा d है वो 12 आया है, अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई में 2, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर में 12 अपॉन में 4 हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब ये 12 है, इस कैल्शियम ले लेंगे, तो 12 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, तो इसका जो एक पेयर है वो बाहर आ जाएगा, तो हमें लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 4। इस पूरे में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4 हो गया, 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास कि 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। तो इसको सही तरीके से लिखेंगे तो हमारा क्या जाएगा, एक वैल्यू आ गई हमारी, 3 प्लस का ले लेंगे एक बार √3 अपॉन में 2, और एक बार क्या करेंगे माइनस का ले लेंगे 3 माइनस √3 अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा, इसके जो हमारे रियल रूट्स हैं वो कैलकुलेट कर लिया हमने। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स का मीनिंग है यहाँ पे कि भाई हमें डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो रियल 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो गिवन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल टू पुट कर देंगे, तो हमारी जो k की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है 2 है, और यहाँ पे जो b की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है k है, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b क्या है, बी स्क्वायर, b यहाँ पे k है, तो k का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस में 4 इंटू में a 2 है और c 3 है। तो यहाँ पे हमने किया k का स्क्वायर माइनस में 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 हो गया। तो ये हमारी क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस में 24 इज इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, 24 माइनस का है, इधर आएगा 24 प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे जो k है वो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 24 हो गया। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो हमारी आ गई यहाँ पे कि हम इसका क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालेंगे 24 का। तो 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1। तो ये जो 2 का पेयर बन रहा है ये बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 6। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गई है। ये हमारा आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है यहाँ पे कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स आ जाएगा और प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है डी है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 0 का इक्वल टू पुट कर देंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे a कितना है हमारा, a है यहाँ पे k, b कितना है, b है हमारा यहाँ पे माइनस का 2k और c है हमारा यहाँ पे 6। तो d इज इक्वल टू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a k है और जो है c 6 है। इसका करेंगे, जो माइनस की संख्या है किसी भी माइनस के नंबर की पावर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया और यहाँ पे k का स्क्वायर हो गया माइनस में 6 4 24, 24 k हो गया। अब d की वैल्यू हमारी हो गई है, आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा 0 के इक्वल टू पुट करेंगे इसको, d इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, क्या वैल्यू है 4k का स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू में इस 24 माइनस के 24k को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 24k हो जाएगा और यहाँ पे k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये इधर डिवाइड में जाएगा 4 4 6 जा। तो यहाँ पे k का स्क्वायर इज इक्वल टू 6k आ गया। तो यहाँ पे जो है इस k को इधर लेके आएंगे हम तो क्या आ जाएगा, जो k से इसकी एक पावर कट जाएगी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई k का स्क्वायर अपॉन में k इज इक्वल टू में 6। तो इससे ये पावर कट जाएगी। तो k की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 6 आ गई है। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। हम इस क्वेश्चन के अंदर एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको कि भी हमारा क्या आ गया यहाँ पे कि भी 4k का स्क्वायर माइनस में 4k 24k इज इक्वल टू में 0 है। तो 4k हमने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अगर k माइनस में 6 बच गया यहाँ पे इज इक्वल टू में 0। तो एक बार तो 4k इज इक्वल टू 0 हो गया और एक बार k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई यहाँ। परंतु हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे
कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर है हमारा, वो क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ में के लगा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं जीरो वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही जीरो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो एक्स की वैल्यू है, सॉरी जो के की वैल्यू है वो केवल 6 ही एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। हमें डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब आम का बाग, whose length is twice its width। जो उसकी लेंथ है वो ब्रिथ पे डिपेंड कर रही है और उसकी ट्वाइस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो एक्स मान लिया हमने। तो इसकी लेंथ क्या जाएगी, लेंथ लेंथ हमारी हो जाएगी ट्वाइस इट्स ब्रिथ, ब्रिथ की दो गुना है तो 2x हो जाएगा। तो हमें दे रखा है एरिया 800 मीटर का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारा जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू में बी। तो यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है 800 इज इक्वल टू एल कितना है हमारा 2x है, और बी कितना है हमारा x है। तो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा क्या है 800 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है हमारा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन में 2 हो गया, 2 से किया तो 400 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 400। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 20 आ जाएगा हमारा। तो जो x की वैल्यू है हम इज इक्वल टू 20 लेंगे प्लस का, क्योंकि कभी भी लेंथ और ब्रिथ है वो माइनस की नहीं हो सकती। तो ये हमारी आ जाएगी क्या, हमारी जो ब्रिथ आ गई, जो ब्रिथ है वो आ गई 20 आ गई, और जो हमारी लेंथ है इसकी दुगुना है, तो 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40 मीटर है, मीटर लेते हैं। ये से क्या जाएगा सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, इज द फ्लोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, कौन सी, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। अगर पॉसिबल है तो उसकी परसेंटेज निकालो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड का जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज, दोनों का जो एज का प्रोडक्ट है वो क्या है 48 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करके देखेंगे एग्जिस्ट है कि नहीं है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड एज एक्स मान। तो जो सेकंड फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड है उसकी एज क्या जाएगी यहाँ पे कि 20 दोनों का सम है, तो 20 में से x को हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो पहले वाले फ्रेंड में से मैंने 4 माइनस कर दिया, और जो दूसरा वाला फ्रेंड है उसमें भी मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया 4। अब वो कह रहा है कि इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस एज वाज 48। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 48 है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या क्या हमारा x माइनस में 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 20 में से 4 गया तो 16 माइनस में x बच गया इज इक्वल टू में 48 हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो x को इससे मल्टीप्लाई किया 16x हो गया, और माइनस में x का स्क्वायर हो गया। माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 64 हो गया, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू में 48 हो गया।
अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। ये प्लस का 16x है और 4x है तो प्लस का 20x हो गया, और माइनस का 64 ये वाला बच गया, ये लिख दिया, इज इक्वल टू में 48 हो गया। अब माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 20x, माइनस में 64 और माइनस में 48 हो गया। ये इधर आया तो माइनस का हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 20x, अब ये माइनस जुड़ जाएंगे आपस में, 8 और 4 12, 1 10 और 11 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो है माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो x का स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू 0। ये 0 साइड में आया तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई, एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे हम जो है a इज इक्वल टू हमारा 1 है, b इज इक्वल टू -20 है और c इज इक्वल टू 112 है। तो इसको सोल्व करेंगे हम आगे, तो क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ पुट करेंगे हम, और हम ये तो फॉर्मूला होता है निकालने का, अपॉन में 2a होता है यहाँ पे, परंतु हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे d निकाल लेंगे सबसे पहले। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है, 0 से बड़ी आती है, तो हम रूल जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, उनको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये ही माइनस में आता है या 0 से लेस देन आता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a 1 c 112, तो यहाँ पे क्या गया 400 हो गया माइनस में, तो 4 2 जा 8 और 4 4 1 जा 4 1 जा, तो यहाँ पे माइनस का 48 आ गया, जो कि क्या है लेस देन 0 है। तो क्या होंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं होंगे तो हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हो पाए। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर, जिसका पैरामीटर 80 मीटर है और जो एरिया है वो 400 मीटर का स्क्वायर है। इट्स सो फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ। में ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एल है और जो ब्रेथ है वो रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगी, बी हो जाएगी हमारी। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है कि एक तो 2 इंटू, या मैं कहूं पहले कि पैरामीटर हमारे पास 80 मीटर है और जो हमारा एरिया है वो हमें दे रखा है 400। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 हो गया हमारा, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी इज इक्वल टू 400 हो गया। तो हमें यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए इसको एक नंबर में काउंट कर लेते हैं, चाहे एल बना लो चाहे बी बना लो इसका। अगर मान लो इसको बी बनाता हूं तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 अपॉन में एल हो जाएगा। ये वैल्यू जो है हमारी ये इस में यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी की प्लेस पर 400 अपॉन एल इज इक्वल टू 80। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो इसको सोल्व करेंगे अब हम, तो 2 इंटू इसका एलसीएम लिया हमने तो एल आया,
यहाँ पे क्या हो गया, एल का स्क्वायर प्लस में 400 इज इक्वल टू में 80। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस एल, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर, नहीं 2 को इधर लेता हूं मैं, इस 2 को मैं इधर लेके आ रहा हूं इस साइड में। तो एल का स्क्वायर प्लस में 400 इज इक्वल टू 80 अपॉन में 2 हो गया। और जो एल है उसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे 80 एल हो जाएगा। तो 2 से काटा मैंने, तो 2 से क्या आ गया, यहाँ पे 40 आ गया। तो यहाँ पे एल का स्क्वायर प्लस में 400 इज इक्वल टू 40 एल बन गया। तो यहाँ पे एल का स्क्वायर इसको इधर ले आया इस साइड में, तो माइनस का 4l प्लस में 400 इज इक्वल टू में 0। तो अब हम क्या करेंगे इसका क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं पहले। तो d इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कि ये यहाँ पर हमारा a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -40 हो गया और c इज इक्वल टू 400 हो गया। तो d चेक करने के लिए b का स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर माइनस में 4a1 c 400। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसको करेंगे तो 1600 बन जाएगा और इसको भी 1600 बन जाएगा। दोनों को काट देंगे तो इक्वल टू क्या गया, 0 आ गया, यानी कि इक्वल टू 0 हो गया। ये जो d है हमारा, मैं कहूँ यहाँ पे कि जो d है वो इक्वल टू 0 के हो गया हमारा। तो d इक्वल टू 0 के हो गया, तो इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सीधा भी फैक्टर कर सकते हैं इसको हम, और जो x की वैल्यू माइनस बी प्लस x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, इस फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। इसको हम सीधा कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई हमारा जो l का स्क्वायर है माइनस में, अब 40l को तोड़ दिया हमने, 20l माइनस में 20l और प्लस में 400 इज इक्वल टू में 0। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, l मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, l माइनस में 20 माइनस 20 कॉमन ले लिया, तो l माइनस, यहाँ बाहर माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 20 बन जाएगा। हमेशा ये दोनों सेम ही आते हैं, इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे हम पूरे में कॉमन लिया, l माइनस 20 हो गया, बच गया हमारे पास l माइनस 20 इज इक्वल टू में 0। तो l माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और l माइनस 20 इज इक्वल टू में 0। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, L की वैल्यू हमारी, L की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ भी L की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 आ गई। कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे, तो हमारी जो लेंथ आ गई है हमारी 20 आ गई है। तो हमारा क्या था, जो एरिया था हमारा, एरिया था हमारा वो 400 था। तो यहाँ पे L इंटू बी था 400, तो यहाँ पे L की वैल्यू 20 आ गई, तो 20 पुट कर देंगे, तो B मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 400। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 400, इसको इधर कहेंगे डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0, 2 से 20, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 20 और l की वैल्यू भी क्या है 20। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मीटर है तो मीटर लिख देंगे यहाँ पे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया हमारे।